बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे तकदीर के ऊपर। बहुत से लोग ये कहते हैं कि जो अल्लाह ने लिख दिया है वही होना है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप लोगों ने कोशिश या जुस्तजू छोड़ देनी है, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर इंसान के चेहरे के ऊपर, माथे के ऊपर ये लिखा है, इसमें कोई शक नहीं कि ये जहन्नमी है या जन्नती है। लेकिन इसके साथ-साथ इंसान को अक्ल और शऊर एक ऐसी चीज़ दी है जो हर चीज़ को बदल सकती है। वो एक मशहूर कहावत है, सुनते भी हैं, नसीब हमारे लिखे रब ने कच्ची पेंसिल के साथ। पंजाबी में हम कहते हैं नसीब साडे लिखे रब ने कच्ची पेंसिल नाल। इससे मुराद ये नहीं है, समझाने के लिए ये बात है। इंसान की तकदीर जो भी है, जैसी भी है, इसमें कोई शक नहीं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को हमारे गैब का पता है। कल मेरे साथ क्या होना है, आने वाले वक्त में मेरे साथ क्या होना है, बेशक अल्लाह के इल्म में है। लेकिन अल्लाह के इल्म के साथ-साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ही फरमाया, जिसका मफ़हूम है, हदीस का भी मफ़हूम है, कि अमाल का दारोमदार नीयतों पर है। इससे क्या मुराद है कि आप अच्छे और बुरे अमाल जो करते हैं, वो डिपेंड ऑन योर नीयत, आपकी नीयत के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपकी अच्छी नीयत है, तो अल्लाह की तरफ से आपको लाज़मी उस चीज़ की तौफ़ीक मिलती है। अगर आपकी नीयत बुराई की तरफ है, तो आपने बुराई की तरफ जाना है। ये जो पहलू है, ये अक्ल का दिया है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अक्ल के साथ-साथ इंसान को कुरान मजीद, 5 वक्त अज़ान की आवाज़ और नेकियों के मुख्तलिफ पहलू इस दुनिया में छोड़ दिए हैं। लेकिन होता क्या है कि हम नेकी को छोड़कर बुराई की तरफ लग जाते हैं और ये कहते हैं कि हमारे नसीब में शायद या हमारी तकदीर में यही लिखा था कि हमने यही काम करना है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा हरगिज़ नहीं है। अल्लाह ने, आप अगर ऐसा काम होता, तो हम मशीनरी की तरह चलते। जैसे मशीनरी का काम होता है, मोटरसाइकिल बनाने की मिसाल ले लें कि मोटरसाइकिल पे मुख्तलिफ पहलू होते हैं, किसी के पे नट काबले कसने होते हैं, किसी में इंजन कसना होता है, किसी में गिरारियां कसनी होती हैं। तो ये मुख्तलिफ फील्ड होती हैं। तो हम कोई मशीनें नहीं है कि हम अपनी मर्जी से चलनी है, मर्जी से हमने ये करता है, नहीं। हमारे जो नेकी और अच्छाई के अमाल है, इसके ऊपर अल्लाह के हाल उतरने हैं हमारे ऊपर। अगर मेरी नीयत है कि मैंने अल्लाह को राजी करके दुनिया से जाना है, तो इंशाअल्लाह अल्लाह हमसे काम भी लेगा और अल्लाह हमसे राजी भी होगा। जब मैंने फिक्र करनी है कि मेरा ईमान बिल खैर, ईमान, मेरा खात्मा बिल खैर और ईमान पे हो, तो इंशाअल्लाह अल्लाह मेरा खात्मा ईमान पे करेगा। क्यों? कि फिक्र के बलबूते पर इंसान अमल करता है। अब बच्चे के पेपर हैं और उसको ये तो नहीं पता कि मेरे पेपर में मैंने पास होना, फेल होना, लेकिन घर वालों को या उस्ताजा को इस चीज का पता होता है। क्यों? उसकी स्टडी और तैयारी के हिसाब से। अगर उसके 8 सवाल हैं पेपर में आने वाले और 8 सवालों की उसने तैयारी की हुई है, तो ये कभी नहीं हो सकता कि आउट ऑफ द सिलेबस सवाल आए। ये 8 में से ही 2 या 3 सवाल आने हैं जो उसने करके पास होना, तो उसके ऊपर पता होता है ये कितने दर्जे का पास होगा। इसी तरह जिंदगी का ये इम्तिहान है, यही तकदीर है। और तकदीर इंसान बनाने में इसके अपने अमाल बहुत ज्यादा शामिल है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये सारे के सारे मामलात अक्ल के साथ इसको समझाए हैं। और मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो पहला लफ्ज भी समझाया, बताया मेरे सोने रब ने, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, वो भी इकरा का था। इकरा, पढ़। और ये हिकमत है इंसान के लिए हर मामले में। और कुरान राह मशल है, एक एक चीज अल्लाह ने खुली बयान कर दी है। और तकदीर के फैसले हर वो बंदा छोड़ेगा जो अल्लाह की रहमत से नाउमीद होगा। और अल्लाह खुद फरमा रहे हैं, मेरी रहमत से नाउमीद ना होना। क्या आपको यह पता है कि अल्लाह माफ करने से खुश होते हैं या अल्लाह अपने बंदे को, बनाने वाले को जहन्नम में भेजने से खुश होते हैं? तो मेरे प्यारो, ये बात सुन लो आज। अल्लाह बंदे को माफ करके अपनी रहमत के साए में जगह देने से खुश होते हैं, ना कि उसको अजाब देने में। एक बंदा आता है, आपसे सवाल करता है, आप उसकी हाजत नहीं पूरी करते। आप रास्ते में जा रहे हैं, पत्थर आ गया, आप पत्थर साइड से नहीं उठाते। कोई रुकावट आ गई, वो साइड से नहीं। ये जो रास्ते में चीजें आ रही हैं और बात बात पर आपके पास लोग आते हैं मसाइल के लिए, किसी मसले के लिए, मशवरे के लिए, इन चीजों के लिए, आप अपनी जिदबाजी में, नाबाजी में गलत मशवरे दे रहे हैं, तो इसमें तकदीर का कुछ नहीं है। आप खुद ब खुद अपने अमाल गलत कर रहे हैं।
जब आपने तकदीर को इस फैसले में ही देख लो कि आप अच्छे हो, तो फिर आपके कामों से भी अच्छाई ही निकलनी। हो ये रहा है कि हमारी जिंदगी के अगर 16 घंटे है ना, 8 घंटे हम नींद में गुजारते हैं, बिस्तर पे गुजारते हैं, उस पर भी हम मोबाइल जैसी बुराई लेके अपने पास रखते हैं। लेकिन अगर 16 घंटे की अगर हम मुशक्कत देखें दुनिया की जिंदगी की, तो 16 घंटों में हम गेड़ा देना, झूठ बोलना, गुनाह करना, गालियां देना, गीबत, चुगली, कीना, हसद, इन चीजों से 16 घंटे हमारे लबरेज होते हैं। और फिर आखिर में हम कहते हैं कि जो तकदीर में यही लिखा हुआ था। नहीं मेरे प्यारे, तकदीर में ये नहीं लिखा था। ये 16 घंटे तुम मस्जिद में भी गुजार सकते थे, ये 16 घंटे तुम अल्लाह की फरमाबरदारी में भी गुजार सकते थे। लोगों को कह सकते थे गीबत ना करो यार, ये अल्लाह का अजाब को दावत देती है। लेकिन होता क्या है कि हम लोग उसमें डूब जाते हैं, और जब नाकामी हमारे पता होता है कि हमने जिंदगी ऐसी गुजारी है, तो फिर हम ऐसी बातें करते हैं कि जी तकदीर में लिखा था उसका जहन्नम, तकदीर में लिखा था उसका जन्नत। और भाई इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इंसान ने इख्तियार दिया है। और दुआएं, मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफहूम है कि दुआएं से अल्लाह रब्बुल इज्जत से जो चाहो तुम मांग सकते हो। जो चाहो से मुराद जो हलाल है वो मांग सकते हो। ये नहीं है दुआएं तकदीर बदल देती हैं, ये ऐसी बात नहीं है। तो ये कहना कि मेरी तकदीर में शायद जन्नत लिखी थी या जहन्नम लिखी थी तो मुझे इस वजह से नहीं, अल्लाह ने कभी भी किसी को ये नहीं कहना कि तेरे पे जन्नत वाजिब है और उसका दिल कर रहा हो या उसके अमाल ना हो तो उसको फिर भी जन्नत में जाना पड़ेगा, ऐसी बात नहीं है। जन्नत उनको मिलेगी जो जन्नत के तालिब होंगे, ये ज़हन में रखिएगा। और ऐसे अमाल करते होंगे जो एसओपी हैं जन्नत के जाने में, वो होंगे लोग जन्नती। और बाकी लोग जो अल्लाह ना करे तकदीर के हाल पे अपने आप को, और तकदीर के फैसले के ऊपर हमें ऐसे यकीन है जिसका कोई हिसाब नहीं है। मेरे प्यारे, लॉटरी जो है ना ये किसी किसी की लगती है, और हम सारे लोग जेब में जन्नत की लॉटरी लेके बैठे हुए हैं कि हमारी लॉटरी लगनी है, हमारी कोई ना कोई अल्लाह को अदा पसंद आनी है। कोई शक नहीं कि अल्लाह माफ करने पे आए, सारी इंसानियत को माफ कर दे, कोई अल्लाह से पूछने वाला नहीं है। मंज़िल्लज़ी यशफ़अउ इंदहु इल्ला बिइज़्निह, कौन ऐसा है जो अल्लाह की सामने अल्लाह की मर्जी के बगैर सिफारिश करे। ना मैं ऐसा हूं, ना कोई भी ऐसा नहीं। वो अल्लाह हमारी तकदीर में हमेशा अच्छा लिखेगा जब हम अच्छे अमाल करेंगे। बुरे अमाल भी जो है वो अल्लाह माइनस कर देगा जब हम अल्लाह से दुआ की शक्ल में, क्योंकि दुआ तकदीरों को बदल देती है। दुआ अल्लाह रब्बुल इज्जत के अर्श को हिला देती है। दुआ अल्लाह रब्बुल इज्जत से लेने का जरिया है। दुआ अल्लाह रब्बुल इज्जत से इबादत का मगज है। दुआ, ना हमारी दुआओं में जान है, ना अल्लाह से मांगने में जान है। दुनियादारी में दिल लगता है, अच्छे कामों में दिल नहीं लगता, तो फिर हम किधर जा रहे हैं? और अल्लाह से हमें उम्मीद किस तरह की है? हमें तो ये भी शायद नहीं पता कि अल्लाह से भी उम्मीद लगानी होती है, अल्लाह से भी गुमान करना होता है। अल्लाह से उम्मीद, अल्लाह से गुमान अच्छे की रखें, जन्नत की तलब करते रहें और जहन्नम से पनाह मांगते रहें और अल्लाह की पनाह में आते रहें। यही असल जिंदगी है। तकदीर के फैसलों में शैतान के झांके में आके अपने आप को ना फेंक देना, नहीं तो ना दुनिया बनेगी और ना दीन बनेगा। इंसान तकदीर के फैसले में छोड़ते हुए हर बुराई के काम करता है, उसके लिए बड़ी मेहनत करता है, बुराई के कामों के लिए जाता है, नाप तोल में कमी करता है, सब कुछ करता है। ये तकदीर में ऐसे नहीं लिखा था। अल्लाह ने अकल दी थी। आज देखें, मरने से पहले ही अल्लाह ने पेपर आउट कर दिया और किताब भी दे दी है। कोई है ऐसा एग्जामिनर पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में, जो सवाल भी आउट कर दे और किताब भी दे दे कि इसी में से देख के सब कुछ लिख लो? हमारी जिंदगी में 3 सवालों का बता दिया है, मन रब्बु का, मन दीनु का, ये कौन है, और साथ में कुरान पाक भी दे दिया कि देखो तुम्हारी 80 साल की जिंदगी है या 60 साल की जिंदगी है, पेपर आउट होना है कब्र के अंदर। और यही 3 सवालों का भी बता दिया अल्लाह रब्बुल इज्जत ने। पेपर भी आउट हो गया, सवाल भी आउट हो गए, देने के लिए किताब भी ना, हम किताब लिख के वो कर रहे हैं, क्योंकि रिजल्ट तो बाद में ही आता है ना। पहले बंदा पेपर इम्तिहान तालिब इल्म देता है, और बतौर तालिब इल्म मैं और आप कितनी 3 सवालों की तैयारी की हुई है कि कब्र के अंदर हम कुरान की शक्ल में जो मेहनत करके गए होंगे या जो तहरीर लिख के आए होंगे पेपरों के अंदर, मन रब्बू का, मेरा रब अल्लाह है, वही खालिक मालिक कायनात कुल्ली है, वही वहदहू ला शरीक है, अल्लाह के सिवा मुझे और किसी कायनात को कुछ नहीं बनाया। ये मन रब्बू का जवाब है। तेरा रब कौन है? रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है, मेरा रब अल्लाह। मन दीन का, तेरा दीन क्या है? इस्लाम के मुताबिक जिंदगी होगी तो कहेगा इस्लाम।
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی ہوگی تو تیسرا سوال دے گا، یہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لاؤ بھائی جنت کے لباس، لاؤ بھائی جنت کے تکیے، لاؤ بھائی جنت کا سب کچھ، اور بچاؤ اس کے اوپر، اور جنت کی کھڑکیاں کھول دو اس کے پاؤں کی طرف، سر کی طرف، دائیں کی طرف، بائیں کی طرف، اس کو جنت کی خوشبو آئے اور یہ سوئے، اس کو سونے دو، بڑا تھکا ہوا ہے۔ اپنے گریبانوں میں جھانک کے دیکھیں، یہ تقدیر کے فیصلے ہمارے لیے کیا یہی ہے؟ اگر دل کرے نہیں تو پھر اللہ سے دعا کرو، اپنی زندگیوں کے رخ کو بدلو، تقدیر کے رحم و کرم پہ نہ رہنا، وہ تو جو ہونا اپنی طرف سے اتنی کوشش کرنا، اللہ سے اتنا مانگنا، مکھی کے سر کے برابر بھی آنسو نکل آئے تو اللہ معاف کر دے، جہنم کی آگ بجھانے کے لیے کافی ہے۔ اللہ سے مانگو، اللہ سے ڈرو، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرو، اللہ انشاءاللہ رحمت والا فیصلہ کریں گے۔ تقدیر کے ہاتھوں شیطان کے بہکاوا، اور شیطان کے بہکاوے میں آنے کا مطلب ہے ایمان سلب، اور ایمان سلب ہے تو مطلب ہے کفر کی حالت تو موت ہے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو تقدیر کے رحم و کرم پہ نہ چھوڑے، بلکہ عمل والی زندگی پہ چھوڑے، اس عمل والی زندگی سے جو دنیا میں بھی رحمت کا سبب بنتی ہے اور مرتے وقت بھی کلمہ نصیب فرماتی ہے۔ اپنے آپ کو صرف وہ ایس او پی، وہ چیزوں پہ لگاؤ جو اللہ کو راضی کرتی ہیں۔ یہ کبھی نہیں ہو سکتا، کبھی نہیں ہو سکتا۔ 1,24,000 انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، بلکہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے آخری والے انسان، 9 کلیمر پیدا ہو سکتا ہے جو یہ کہے کہ میں نے اللہ سے مانگا تھا مجھے نہیں ملا، ہو ہی نہیں سکتا۔ جو شخص اللہ کو ماننے والا، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والا ہو، وہ اللہ سے مانگے، نہیں میرے پیارے، اللہ ضرور عطا کرتا ہے۔ اگر وہ اس کے حق میں بہتر نہ ہو تو اللہ اس کے متبادل کوئی نہ کوئی دیتا ہے، اور دنیا میں اگر بہتر نہ ہو تو اللہ مرنے کے بعد دیتا ہے۔ اللہ دیتا ضرور ہے، اللہ وفادار ہے، ہم بے وفا لوگ ہیں، اللہ رحمت والا ہے، ہم گناہ گار ہیں، اللہ رب العزت رازق ہے، ہم رزق کی ناقدر کرنے والے ہیں، اللہ علیم ہے، علم والے ہیں، ہم بے علم ہیں، جاہل ہیں، جو اللہ کو پہچان نہ سکے، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو ایسے نہ کر سکے جیسے کرنے کا تھا۔ میرے پیارو، ان ساری چیزوں کو سوچو سمجھو، اور اللہ رب العزت کو اس کی طاقت اور کبریائی اور رحمت کے ساتھ مانو، اور اللہ کو راضی کرنے کی کوشش میں لگے رہو۔ اس چیز پہ نہ رہو کہ پتہ نہیں میرے ساتھ کیا فیصلے ہونے ہیں۔ گریبان میں جھانکو، زندگی اچھی ہے، فیصلہ اللہ کے ہاں سے اچھا ہے، زندگی بری ہے تو پھر دیکھو اللہ کیا ہے۔ زندگی بری میں یہ نہیں اللہ کہتے کہ مجھے بھول جاؤ، مجھ سے مانگو میں عطا کروں گا، گناہ گارو میں تمہارا رب ہوں، ایک دفعہ اللہ کہو میں 3 دفعہ کہوں گا۔ نیکوکار کے اوپر ایک دفعہ کہنے پر 1 دفعہ کہا جاتا ہے، کیونکہ اس کو اپنی نیکیوں پہ گھمنڈ ہوتا ہے، اور گناہ گار تو رحمت کی طلب لے کر میرے سے دعا کرتا ہے، اور اللہ کہتا ہے میں 3 دفعہ دعا دیتا ہوں، 3 دفعہ میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ تو میرے پیارو، جو اللہ اتنا مہربان رب ہے، رحمان الرحیم ہے، تو پھر اس اللہ کو تقدیر کے فیصلوں پہ چھوڑ دینا یہ سراسر اپنے آپ کے ساتھ ظلم ہے۔ اللہ رب العزت کو تقدیر پہ نہیں، اپنے عمل کی زندگی سے اللہ کو راضی کرو، انشاءاللہ اللہ دنیا آخرت میں کامیاب کرے گا، اور آپ کی تقدیر میں ہمیشہ اچھے فیصلے ہوں گے، اور آنے والا وقت بھی آپ کے لیے اچھا ہوگا، اور نسلوں کے لیے فیصلوں کی اللہ رب العزت سے اس کی تربیت کرو بچوں کے اندر، تاکہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو، تمام مسلمان کو کامیاب کرے۔ اللہ رب العزت میرا اور آپ کا، ہم صبح سب مسلمانوں کا حامی ناصر ہو۔ السلام علیکم۔